हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 जिसके लेवल 2 के क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड विच कंटेन 20% कैल्शियम एंड 80% ब्रोमीन इफ़ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज़ 200। तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो बताना है। तो अगर परसेंटेज गिवन है तो आपको पता है टेबल बना के ही हम जो है वो फार्मूला बता सकते हैं। तो एलिमेंट हमारे पास कैल्शियम है एंड ब्रोमीन है। इनकी परसेंटेज कैल्शियम 20 है और ब्रोमीन का परसेंटेज जो है वो 80 है। ठीक है ना। अगर पूरा कंपाउंड 100 ग्राम का है तो उसमें 20 ग्राम कैल्शियम होगा, 80 ग्राम ब्रोमीन होगा, राइट। तो एटॉमिक वेट भी हमको पता है, कैल्शियम होता है 40 और ब्रोमीन का 80 जो है वो गिवन है, राइट। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे मोल। ठीक है। तो मोल देखो क्या होता है, दैट इज़ द वेट बाय एटॉमिक वेट। ठीक है। तो वेट कितना है भाई, इसका वेट है 20 और एटॉमिक वेट है 40, राइट। तो 1/2 मतलब 0.5 आ गया और ये 80 और ये भी 80, तो ये 1 है, राइट। तो मोल हमारे आ गए। हमको सिंपलेस्ट मोल चाहिए, सिंपलेस्ट मोल। तो ये 0.5 में 0.5 डिवाइड कर दो और 1 में 0.5 डिवाइड कर दो, राइट। तो ये तो आ गया हमारा 1 और ये हमारा 2 हो जाएगा, राइट। तो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो आ जाएगा CaBr2। ठीक है ना। ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला बन गया। अब हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है एम्पेरिकल फार्मूला इंटू n, और n जो होता है दैट इज़ द मोलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला वेट। तो मोलर वेट तो 200 गिवन है, एम्पेरिकल फार्मूला वेट देख लो ज़रा। कैल्शियम 40 होता है और ये 80, और चूँकि 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 160 प्लस 40, तो ये भी 200 हो जाएगा। तो 200 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो n तो हमारा 1 है, तो मोलर फार्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला CaBr2, उसमें 1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आपका फॉर्मूला होगा, राइट। तो CaBr2 जो है वो आंसर आपका 2 आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है द मिनिमम क्वांटिटी इन ग्राम ऑफ H2S नीडेड टू प्रेसिपिटेट 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर प्लस 2 विल बी नियरली कितना होगा। तो देखो ज़रा, ये कॉपर प्लस 2 है, ये H2S से रिएक्ट कर रहा है तो CuS बन रहा है, ये हमारा ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है ना। और हमारा 2H पॉजिटिव ये बना। क्लियर है। तो हमें मिनिमम क्वांटिटी H2S की चाहिए। तो ये कितना वेट जो है वो यूज़ किया जाएगा जब ये कॉपर प्लस 2 जो है वो 63.5 ग्राम जो है वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है। ओके। तो अब देखो ज़रा, कॉपर का वेट जो है वो 63.5 ही है, मतलब 1 मोल का वेट जो है वो 63.5 ग्राम। जब हमको ये रिक्वायरमेंट होता है तो H2S हमको 34 ग्राम चाहिए होता है। तो ये 63.5 है तो वेट कितना चाहिए हमको, 34 ग्राम ही चाहिए। तो आपका आंसर जो है वो 34 ग्राम, मतलब आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो 22 का थर्ड हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23, फॉस्फीन डिकम्पोज टू प्रोड्यूस वेपर ऑफ फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन गैस, व्हाट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम व्हेन 100 मिलीलीटर ऑफ फॉस्फीन इज डिकम्पोज्ड। तो देखो ज़रा, ये हमारे पास फॉस्फीन है, ये डिकम्पोज हो रही है। ठीक है। इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है ना। तो P4 एंड 6H2, राइट। तो इसका 4 मोल, ठीक है, 4 वॉल्यूम जो है वो फॉस्फीन जो है डिकम्पोज हो गया, तो ये 1 वॉल्यूम बना और ये 6 वॉल्यूम बना, राइट। तो टोटल जो है हमारा 7 वॉल्यूम जो है वो प्रोडक्ट बना। ठीक है ना। तो 100 मिलीलीटर से कितना बनेगा, तो हम बोलेंगे 4 वॉल्यूम से बना 7 वॉल्यूम, तो 100 वॉल्यूम से 4 वॉल्यूम और ये 7 वॉल्यूम, सॉरी ये 100 वॉल्यूम। ठीक है। 4 वॉल्यूम से बना 7 वॉल्यूम, तो 100 वॉल्यूम से ये x वॉल्यूम बनेगा। ठीक है।
अब देखो ज़रा, ये रेशियो हमारा इक्वेट करा दो तो x इक्वल हो जाएगा हमारा 7 इंटू 100/4, तो ये 25, ये 175 मिलीलीटर, ठीक है ना। तो x जो है हमारा 175 मिलीलीटर जो है वो आ गया है। तो फिर उसने कहा चेंज इन वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम 175 मिलीलीटर प्रोडक्ट का वॉल्यूम है, रिएक्टेंट जो है वो हमारा 100 ml था, तो वॉल्यूम में चेंज जो है वो 75 ml जो है वो आया, राइट। तो ये बढ़ गया वॉल्यूम, तो प्लस 75 ml जो है आपका आंसर हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ निकल नीडेड इन दी मोन्ड प्रोसेस गिवन बिलो। तो निकल का अमाउंट जो है हमको चाहिए है। इफ CO यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रोसेस इन विच 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज मिक्सड विथ 44 ग्राम CO2। तो देखो जरा, इस प्रोसेस, ये हमारी मोन्ड प्रोसेस है, निकल प्लस 4CO से हमारा बना NiCO4, ठीक है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे यूज़ किया गया वो कहाँ बन रहा है, कार्बन CO2 से रिएक्ट कर रहा है तो CO बन रहा है। तो 1 मोल कार्बन जो है 1 मोल CO2 से रिएक्ट कर रहा है, तो 2 मोल जो है वो CO हमारा दे रहा है, ठीक है ना। ओके, तो अब देखो ज़रा, यहाँ पे हमारे पास ये है कार्बन जो है वो दिया है 6 ग्राम, ठीक है, और ये दिया है 44 ग्राम। तो 44 ग्राम मतलब ये तो कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे पास 1 मोल है, और 6 ग्राम का मतलब है कि ये हमारे पास जो है वो हाफ मोल है, ठीक है। इसका मतलब हाफ मोल है और इसका मतलब जो है वो 1 मोल है। तो 1 मोल से ये 2 मोल बन रहा है, तो हाफ मोल से, ठीक है, कितना बनेगा, क्योंकि ये हमारा लिमिट में है, 1 मोल से ये 1 मोल चाहिए, ठीक है ना। और ये तो हमारे पास 44 ग्राम के लिए 12 ग्राम कार्बन चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो हमारा जो है वो 6 ग्राम है, तो ये लिमिट में होगा, राइट। तो कार्बन जो है डिसाइड करेगा CO का फॉर्मेशन, तो हम कहेंगे कि 12 ग्राम कार्बन जो है वो 2 मोल जो है वो CO दे रहा है, ठीक है। तो 6 ग्राम कितना देगा, 2/12 इंटू 6, 1 मोल CO दे रहा है, ठीक है ना। तो 1 मोल CO जो है वो हमको यहाँ से बन रहा है 6 ग्राम से, क्लियर है। अब देखो जरा, अब यहाँ पे 4 मोल CO जो है वो रिएक्ट कर रहा है, निकल का वेट जो है वो 50, कहीं दिया है क्या, 58.7 ग्राम होता है एटॉमिक वेट, ठीक है ना। निकल का वेट जो है वो 58.7 मान लो, ठीक है ना, इतने ग्राम होता है, राइट। तो 4 मोल से इतने ग्राम निकल से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका 1 मोल कितने से रिएक्ट करेगा, तो 58.7/4 ग्राम से रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये 4 चौको 16, 2 बचेगी, 4 छंग 24, ठीक है। तो 14.6 कुछ आएगा, तो 14.6 आपका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, A + B गिव्स A3B2 अनबैलेंस्ड है। A3B2 ये C से रिएक्ट कर रहा है, तो A3B2 C2 ये अनबैलेंस्ड है। अब 2 रिएक्शंस आर कैरीड आउट बाय टेकिंग 3 मोल्स ईच ऑफ A एंड B एंड 1 मोल ऑफ C, देन विच ऑप्शन इज आर करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, आपको ये बताना है। तो देखो ज़रा, हमारे पास जो है वो यहाँ पे आते हैं, A + B से हमारा बना A3B2, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस कर लो, ये 3 और ये यहाँ पे आएगा 2, क्लियर है। तो इसका 3 मोल इसके 2 मोल से जो है वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो हमको दिया कितना है, रिएक्शन आर कैरीड आउट बाय टेकिंग 3 मोल ईच ऑफ A एंड B। ये 3 मोल ये लिया है, मतलब 3 मोल ये दिया है और 3 मोल ये दिया है। तो भाई इसका 3 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, इस और ये हमको मिला है 3 मोल, राइट। तो ये हमारा क्या है, एक्सिस में, और ये हमारा क्या है, लिमिट में। तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, राइट।
तो 3 मोल ए 1 मोल को जो है वो बनाएगा, तो हमारा A3B2 जो है वो 1 मोल बनेगा। ठीक है, ये डिसाइड हो गया, क्लियर। A3B2 जो है वो कितना बनेगा, 1 मोल जो है वो बनेगा, क्लियर है, ओके। आगे देखो जरा, अब A3B2 जो है, A3B2, ठीक है, ये C से रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है A3B2C2। तो इक्वेशन को बैलेंस कर लो, ये 2 आ जाएगा। तो ये तो हमारा 1 मोल है, इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, और जबकि जो हमारा C जो है वो कितना लिया है हमने, ये 3 मोल एंड 1 मोल ऑफ C जो है वो 1 मोल लिया है, तो ये हमको 1 मोल लिखा है। तो ये कितने मोल से रिएक्ट करेगा, हाफ मोल से रिएक्ट करेगा, राइट। ये हमारे पास 1 मोल था, तो इसका 1 मोल इसके हाफ मोल से जो है वो रिएक्ट करेगा, तो इसका हाफ मोल जो है वो बच जाएगा। तो हाफ मोल ऑफ A3B2 इज लेफ्ट फाइनली, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ो। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 26 कहता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएथीन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड टेक्स प्लेस एज फॉलोव्स। ये कैल्शियम कार्बाइड है, ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। फिर और बनेगा C2H2 बनेगा, ठीक है। अब इसका हम हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो इससे बनेगा C2H4, और इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो C2 मतलब आपका ऐसा बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये N, ठीक है। तो देखो ज़रा, कैल्शियम कार्बाइड, तो कैल्शियम का वेट 40 होता है, कार्बन 24 है यहाँ पे, तो ये 64, तो 64 ग्राम मतलब 1 मोल का मास जो है 64 ग्राम है। तो ये हमारा एथीन बन रहा है कितना, ये 24 और 4 28, 28 ग्राम ये बन रहा है, क्लियर है। तो 28 ग्राम ही आपका ये पॉलीएथीन बनेगा, और वो कह रहा है कि हमारे पास 64 किलोग्राम कैल्शियम कार्बाइड जो है वो कितना बनाएगा। तो 64 अगर इसको किलोग्राम ले लें तो ये 28 किलोग्राम बनेगा, और ये भी 28 किलोग्राम बनेगा, तो आपका 28 ग्राम पॉलीएथीन बनेगा। तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। 27 देखते हैं, 21.6 gram of silver coin is dissolved in HNO3 when NaCl is added to this solution. All silver is precipitated at silver chloride. The weight of silver chloride is found to be 14.35 gram. Then percentage of silver in coin is, तो देखो ज़रा, ये हमारे पास सिल्वर कॉइन है, 21.6 ग्राम जो है वो सिल्वर कॉइन है, और अगर हमको परसेंटेज चाहिए तो निश्चित तौर पे ये इम्प्योर होगा, ये तय है, क्लियर है। तो ये इम्प्योर सिल्वर का मास है, ओके। तो अब देखो ज़रा, जो हमारा सिल्वर है वो HNO3 से रिएक्ट करा तो AgNO3 बनेगा। अब इसमें हमने NaCl डाल दिया तो ये बना आपका AgCl, ठीक है। ये आपका वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। और AgCl फाउंड टू भी कितना बना, ये 14.35 ग्राम बना। तो अब हम इसमें सिल्वर देख लेते कितने ग्राम प्रेजेंट है, राइट। तो देखो ज़रा, हमारे पास AgCl है, इसका मास देखो ज़रा 108 और 35.5, ठीक है ना, 108 और 35.5, तो ये आपका मास हो जाएगा 143.5 ग्राम। तो हम कहते हैं 143.5 ग्राम सिल्वर क्लोराइड में, AgCl में सिल्वर जो है कितना है, 108 ग्राम सिल्वर है। तो 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड में कितना होगा, 108 अपन 143.5 इंटू 14.35, तो ये आपका जो है वो 10 टाइम्स होगा, तो ये 10.8 ग्राम जो है वो सिल्वर होगा, ठीक है। तो जो सिल्वर प्रेसिपिटेट हुआ वो कितना होगा, 10.8, और कॉइन में कितना है, 21.6 ग्राम सिल्वर है। तो इसका मतलब है परसेंटेज प्योरिटी हमारी आ जाएगी ये 10.8, ठीक है। ये सिल्वर का वेट है, टोटल वेट जो है वो 21.6 है, इंटू 100 करोगे, राइट। तो ये परसेंटेज प्योरिटी जो है वो आपकी आ जाएगी। तो कर देते हैं, ठीक है। तो ये 10.8
100 डिवाइडेड बाई 21.6, 50 आ गया। तो बस 50% जो है आपका सिल्वर है। ठीक है, आगे देखो, द मोलैलिटी ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज 0.2 m, कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन का वेट बताना है। ठीक है ना, तो देखो ज़रा, मोलैलिटी जो है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी गिवन है। ठीक है, ये मोलैलिटी लिखा है और यहाँ पे कैपिटल M है, स्मॉल m होना चाहिए। ठीक है ना, तो मोलैलिटी जो है वो 0.2 है। ओके, और हमको और कुछ नहीं दिया, तो मोलैलिटी होती है दैट इज़ द वेट, मोलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, W2। ठीक है, और आप इसको ग्राम में लेना है तो ये 1000 ऊपर करना पड़ेगा। तो मोलैलिटी जो है वो 0.2 गिवन है। वेट हमको चाहिए, मोलर वेट ये कितना होता है, 98 होता है H2SO4 का, तो 98 हो जाएगा। ठीक है, और W2 कितना है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, तो ये 1000 ग्राम है और ये 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलोग्राम कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेट जो है वो हमारा आ जाएगा 0.2 इंटू 98। ठीक है, तो आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 19.6 ग्राम। ठीक है, ये तो क्या हो गया, सॉल्यूट का वेट है। 1000 ग्राम जो है वो सॉल्वेंट है, तो इसको अगर हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 1019.6 ग्राम जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बस आपको सॉल्यूशन का वेट चाहिए था, तो आपका 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। राइट, आगे देखो, what is the molarity of H2SO4 solution that has the density 1.84 gram per cc and contains 98% by mass of H2SO4। तो हमको मोलैरिटी चाहिए, तो मोलैरिटी जो है वो बतानी है। तो देखो ज़रा, मोलैरिटी अगर आपको डेंसिटी दी गई है, परसेंटेज दिया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला फिट कर दो, परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू आपका 10 बाय मोलर वेट। ठीक है ना, तो मोलैरिटी परसेंटेज कितना है आपका, 98% है, डेंसिटी कितनी है 1.84 है, इंटू 10, मोलर वेट क्या है H2SO4 है, तो 98 होगा। 98 से 98 कैंसिल, तो मोलैरिटी जो है वो कितनी हो जाएगी आपका 18.4 हो जाएगी। ठीक है ना, तो 18.4 m, मतलब आपका 3rd ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे देखो, 125 मिलीलीटर ऑफ 8% वेट बाय वेट NaOH solution, specific gravity 1 is added to 125 milliliter of 10% weight by volume HCl, the nature of resultant solution would be। तो देखो ज़रा, 8% वेट बाय वेट है और स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब आपकी 1 है, तो डेंसिटी 1 है, तो डेंसिटी 1 है तो मास और वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए NaOH ये HCl से रेट कर रहा है। ठीक है, तो ये NaCl बनेगा और H2O बनेगा। हमको बताना है कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, कौन खर्च हो गया, कौन कुछ बचा है। ठीक है, तो इससे हम पता लगा लेंगे। ओके, तो NaOH जो है वो, इसकी हम मोलैरिटी वॉल्यूम देख लेते हैं, इसका मोलैरिटी वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, तो पता चल जाएगा। अब इसकी मोलैरिटी जो है वो आप निकालो, तो वॉल्यूम तो पता है 125 मिलीलीटर है। ठीक है, मोलैरिटी निकाल लेते हैं। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, वेट, मोलर वेट इंटू वॉल्यूम लीटर में। तो वेट कितना है भाई 8, मोलर वेट 40 है, इंटू वॉल्यूम जो है वो परसेंटेज है तो 100 ml हो जाएगा, इंटू 1000 करोगे ऊपर। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो ये 2 हो गया। ठीक है ना, तो ये 250 मिलीमोल आ गए। ठीक है, 250 मिलीमोल आ गए। अब HCl के लिए निकाल लो भाई, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे, इसको आप निकाल सकते थे कैसे, मोलैरिटी मतलब परसेंटेज, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी तो दी गई है, इंटू 10 बाय m, परसेंटेज कितना 8, ये कितना है डेंसिटी 1, इंटू 10 बाय 40।
ठीक है, तो ये 2 आ जाता। क्लियर है। सेकंड देखो, परसेंटेज 10% है, वेट बाय वॉल्यूम है, तो देखो ज़रा मोलैरिटी HCl के लिए निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा, ये वेट कितना है भाई 10, मोलर वेट HCl का 36.5 इंटू वॉल्यूम कितना है 100 मिलीलीटर होगा, ठीक है, इंटू 1000 करोगे, क्योंकि परसेंटेज मतलब 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ओके, अब देखो ये 100 बचा, तो मोलैरिटी जो है वो 100 बाय 36.5, तो 100 बाय 36.5 जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो हंड्रेड बाय 36.5, तो ये आ जाएगा हमारा 2.73। ठीक है ना, तो ये 2.73 इंटू वॉल्यूम 125, तो इंटू 125 कर लो, तो ये आ जाएगा हमारा 342, तो 342 मिलीमोल। तब चूँकि इसका 250 इसके 250 मिलीमोल से रेट कट जाएगा, तो इसके मिलीमोल जो है वो बच जाएंगे। इसका मतलब रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा, HCl जैसा, मतलब एसिडिक हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा एसिडिक। तो ये हमारे क्वेश्चन जो है वो 21 to 30 हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।